वयं नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्संग से जुड़े हुए परम आदरणीय सभी गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों का हृदय से स्वागत है। सभी को नमन वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। और अब सुंदर सत्संग की सुंदर परंपरा, एक भजन के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती कांता गोयल जी। आवाज आ रही है? जय गुरुदेव। जी 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 बिल्कुल आवाज आ रही है। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पे उपस्थित मेरे सभी गुरु भाई बहनों को सादर नमन। आज का भजन फकीरों की दुनिया अजब है निराली। थोड़ी आवाज बढ़ सकती हो तो जरा देख लीजिए, अगर फोन के तो पास हो जाए। मेरा पास कर लेते फोन, क्योंकि आवाज तो वॉल्यूम तो फुल ही है। अच्छा जी, ठीक है। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, फकीरों की दुनिया गम से भरी है। फकीरों की दुनिया गम से भरी है, खुशी की सदा बजती रहती है ताली। खुशी की सदा बजती रहती है ताली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली। फकीरों की दुनिया सदा राजी रहना प्रजा में प्रभु की, सदा राजी रहना प्रजा में प्रभु की। कोई करे पूजा, कोई देव गाली। कोई करे पूजा, कोई देव गाली। सदा राजी रहना प्रजा में प्रभु की। कोई करे पूजा, कोई देव गाली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, न मरने की चिंता, न जीने की आशा। न मरने की चिंता, न जीने की आशा।
यही है शहंशाही उनकी निराली, यही है शहंशाही उनकी निराली। फकीरों की दुनिया जब है निराली, सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली। फकीरों की दुनिया जब है निराली, मनोकामना सबकी पूर्ण हो सतगुरु। मनोकामना सबकी पूर्ण हो सतगुरु। न जाए खाली वो कैसा सवाली, न जाए खाली वो कैसा सवाली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, फकीरों की दुनिया गम से भरी है। फकीरों की दुनिया गम से भरी है, खुशी की सदा बजती रहती है ताली। खुशी की सदा बजती रहती है ताली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली। फकीरों की दुनिया हाँ। निराली, फकीरों की दुनिया अजब है निराली। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर भजन गाया कांता जी आपने। जय धन्यवाद। गुरुदेव जी, वास्तव में बहुत सुंदर भजन। फकीरों की जो अलमस्ती है उसको पूरा दर्शाते हुए बहुत ही सुंदर भजन है। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरों पे रहती है लाली। फकीरों की दुनिया गम से भरी है, खुशी की सदा बजती रहती है ताली। जो वास्तव में संत होते हैं, अवधूत होते हैं, वो उनका रहन सहन सहज होता है। उनको कोई किसी बात की न फिक्र है, न किसी बात की आशा है, न किसी बात के लिए वो किसी से कोई सवाल करते हैं कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए। जो वास्तव में संत होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। बहुत सुंदर आपने उसका वर्णन किया और बहुत ही सुंदर गाया भी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर भजन के लिए और उसके इतने सुंदर गायन के लिए भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब आदरणीय गुरु भाई श्री सीएम सिंह जी से सादर निवेदन है कि आज के लिए निर्धारित गुरुदेव की अमृतमयी वाणी सुनवाने की कृपा करें। जी, आज परम पूज्य गुरुदेव भगवान की प्रवचन में हम सब श्रवण करेंगे। इंदौर प्रवचन भाग 2। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, क्या भी लगा नहीं? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। मेरे गुरुदेव कहते थे, मुक्ति प्रशंसा मंदा नाम। ये मुक्ति की जो प्रशंसा है वो उन जो कम बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले हैं उनके लिए। आप सब मंद बुद्धि वाले हैं। भले आप कुछ समझते हो, जब तक मुक्ति चाहते हो तब तक आपकी बुद्धि मंद ही है। क्यों? नित्य मुक्तत्वम, तुम नित्य मुक्त हो पर नहीं समझ रहे तो मंद बुद्धि हुई ना। कुछ करने को है ही नहीं, सब हो रहा है, करना भी उसकी प्रक्रिया है, उसको तुम रोक सकते नहीं। फिर भी तुम ये कर लो, वो कर लो, ये हो जाए। तो पहले तो यहाँ लगे हो, यहाँ से थोड़ी समझ बढ़ी तो फिर मुक्ति हो जाए। अब ये मुक्ति की इच्छा भी होती भाग्यशाली को है, पर होती तभी तक है जब तक बुद्धि मंद है। यदि बुद्धि सही है तो मुक्ति क्या है, बंधन क्या है, करना क्या है, पाना क्या है, खोएगा क्या? ये सूत्र है। और भगवान कृष्ण कहते हैं, अमृतम चैव मृत्युश्च, मैं अमृत हूँ, कभी नहीं मरता। अमृतम चैव मृत्युश्च, और मैं ही मरता हूँ। मृत्यु भी मैं ही हूँ और अमृत भी मैं ही हूँ। सद सद चाहम अर्जुन, जो नहीं रहने वाला असत लगता है वो भी मैं ही हूँ, और सदा रहने वाला सद असत दोनों मैं ही हूँ। भाई, न रहने वाला घड़ा कौन और बच जाने वाली मिट्टी कौन? वो दो हैं क्या? पर कोई जगत देख रहा है, कोई जगदीश देख रहा है, कोई सब कुछ देख रहा है। जो सब कुछ देखता है वो ज्ञानी है। सब कुछ, क्षर भी, अक्षर भी, परम अक्षर भी, मन भी, अमन भी, मन भी और अमन भी। कोई है माई का लाल जो 24 घंटे मन को रख के दिखा दे? किसी का मन 1 मिनट को जाता ही ना हो। 24 घंटा दुनिया रहे आपके खोपड़ी पर? नहीं। दुनिया का अनुभव करने वाला मन सब खो जाते हैं, फिर आ जाते हैं। कोई इनको सदा के लिए हटा के ही दिखा दे। तो करना क्या है? करना भी अज्ञानी की खोपड़ी की उपज है। इसलिए ज्ञानी करता नहीं है, और ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सृष्टि का कर्ता। उसको ऐसा नहीं लगता कोई और है कर्ता, उसे लगता है सब मुझसे ही हो रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, सृष्टि मैंने बनाई। इसका मतलब भगवान कृष्ण सृष्टि के कर्ता अपने को कहते हैं। इसका मतलब क्या है? ब्रह्मज्ञानी है। कृष्ण माने ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी सृष्टि का कर्ता। मेरी दृष्टि से गीता ब्रह्मज्ञानी की वाणी है। हाँ, और ब्रह्मज्ञानी ही। देखो, भागवत का रहस्य हम नहीं बता रहे हैं, 34 श्लोकी भागवत का रहस्य हम नहीं बता रहे। 34 श्लोकी भागवत या उपनिषद के माध्यम से
संपूर्ण सृष्टि का रहस्य बता रहे हैं। सृष्टि क्या है, तुम क्या हो, तुम क्या समझते हो। जो तुम समझते हो ये तुम्हारी अधूरी समझ है। हम तुम्हें समझ में पूरा करना चाहते हैं, समझ में पूरा। किसी का कोई अंग खराब है तो विकलांग कहलाता है, ठीक समझ नहीं मंदबुद्धि कहलाता है। हम सब विकलांग और मंदबुद्धि के लोग हैं। सर्वांग संपन्न तो कृष्ण भगवान हैं और पूर्ण बुद्धिमान हैं, और तो सब अधूरे ही हैं। इसलिए भगवान कहते एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, ये समझ कर वो बुद्धिमान होता है। हम आप सबको बुद्धिमान करना चाहते, तो मंद बुद्धि वालों के द्वारा मंद बुद्धि वालों की सहायता। तुम भी मंद बुद्धि के हो, मैं हंसी में नहीं कह रहा। जब तक तुम कुछ करना चाह रहे हो, पाना चाह रहे हो, कुछ बचना चाह रहे हो, बचाना चाह रहे हो, मैं समझूंगा तुम्हारी बुद्धि मंद है। किसने क्या बचाया, किसने क्या पाया, बड़े बड़े सब ऐसे ही चले गए, पाने में लगे चले गए, खोने को डरते चले गए। हुआ क्या आज तक? ये बचाने का लोभ, कामना और खो जाने का भय सब मंद बुद्धि बच्चों को है। बल्कि जिन मंद बुद्धि बच्चों के लिए हम सोच रहे हैं उन्हें इतना भय नहीं है, इतनी चिंता भी। तुमसे तो ठीक ही बुद्धि है उनकी, तुम्हारी ही ज्यादा खराब है। इसीलिए जिनको कम बुद्धि है या नहीं बुद्धि वो ठीक। यह च मूढ़ तमो लोके, इस लोक में जो मूढ़ तम है, यह च मूढ़ तमः लोके, इस संसार में जो मूढ़ तम है, सबसे भले विमूढ़ जिन्हि न व्यापे जगत गति। मूढ़ अच्छे, जिन्हें जगत परेशान नहीं करता, मूढ़। और यह च बुद्धे परम गता, या जो बुद्धि के भी ऊपर चले गए, विजडम। बुद्धि और विजडम, बुद्धि स्थित प्रज्ञ, सद्बुद्धि, पूर्ण बुद्धि, अधूरी बुद्धि नहीं। अधूरी बुद्धि तो सबके पास, चींटी को अपने पास है, हाथी के पास है, कुत्तों के पास है, कीड़े मकोड़ों के पास है, कुछ तो कुछ है ही। तुम्हारे पास वो बुद्धि है जो कृष्ण के पास है। तो कृष्ण भगवान के लिए हम कौन है? मूढ़, मंद बुद्धि हैं, विकलांग हैं, सक्षम नहीं हैं, सर्व समर्थ नहीं, तो सब विकलांग। जो बेचारा इच्छा हो कर ना पावे विकलांग, चलना चाहे चल न पाए, बोलना चाहे बोल न चाहे, देखना चाहे देख न पाए, सोचना चाहता है कर न पाए। तो आप सब मंद बुद्धि विकलांग हो कि नहीं? मेरी कसौटी से कस के देखो, ना विकलांग निकलो तो कहना, और न मंद बुद्धि हो तो कहना। हाँ, तुम्हारी परिभाषा अलग है, हमारी परिभाषा है, और हमारी परिभाषा की कसौटी तुम पे लागू भी है। चाह रहे हो नहीं पा रहा, बचना चाह रहे हो बच नहीं पा रहे हो, लुटना नहीं चाहते लुटते नजर आ रहे हो, छोटे होना नहीं चाहते हो, होने छोटा हो जाने का खतरा सब तो बना हुआ है। तुम में और उनमें क्या फर्क है? विकलांगों पर रहम करने के बजाय पहले अपने पर ही रहम कर लो। उन पर तुम रहम करते हो, तुम पर भी कोई रहम कर रहा है।
तुम किसी से रहम की इच्छा तो नहीं करते, झूठ नहीं बोलना। किसी से सहायता तुम्हें नहीं चाहिए, किसी से प्यार तुम्हें नहीं चाहिए, किसी से सहयोग नहीं चाहिए, तुम्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं, तो हो ना विकलांग, हो ना मंद बुद्धि। तुम्हें किसी से सलाह नहीं चाहिए, पर तुम थोड़ा चालाक मंदमती हो, अपनी मूढ़ता को छिपाए हुए हो। वो बेचारे अपनी मूढ़ता को, विकलांगता को छिपा नहीं पाए। उनकी विकलांगता, मंद बुद्धि तुम्हें दिख रही है कि ये बेचारा ये नहीं कर पाता, बेचारा। हम सच कह रहे हैं, भगवान की सौगंध, हमको सब विकलांग लगते हैं, अक्षम हैं, चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे। अभी अभी ओंकारेश्वर में जब दीदी माँ का एक उत्सव हुआ, तो नर्मदा किनारे एक बहुत बड़ी दीवार में चिड़िया थी। वो बना लेती हैं घर, उनके अंडों को सांप खा रहा। चिड़िया चिल्ला रही, कुछ कर न पा रही, बिचारी कुछ नहीं कर पा रही। उनकी बुद्धि, उनकी शक्ति काम नहीं आ रही थी। वो चाहने पर भी कोई उपाय नहीं कर पा रही थी। क्या आप कर लोगे मरते समय? तुम्हारे घर का कोई मर रहा होगा, डॉक्टर बुला रहे होगे, दौड़ धूप कर रहे होगे। कितने बार हम चिड़ियों की तरह अक्षम, असमर्थ चिल्ला रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। एक तरफ बड़े से बड़ा शक्तिमान भी अक्षम है, असमर्थ है, बुद्धिहीन है, और एक तरफ सब कुछ होता देखकर कोई कमी नहीं देखता। भगवान भी यदि ये न कहें कि मृत्यु भी मैं ही, अमृत भी मैं ही, सत भी मैं ही, असत भी मैं ही, और सत सत से परे मैं ही, तन न सत तन ना सदुच्यते, वह सत और असत भी नहीं, इन दोनों से ऊपर है। ये सब होता रहता है, जिसमें होता रहा है, हो रहा है, होता रहेगा, फिर भी जिसका अभी तक कुछ हुआ ही नहीं गड़बड़, उस सत्य को जानने के लिए ये कथा है। ये कथा बहुत बुद्धू लोगों के लिए नहीं है। कम से कम जो बुद्धू किसी बुद्धिमान की बात समझ ले, इतना तो चलेगा। हाँ, इतनी बुद्धि हो कि बुद्धिमान की सलाह सुन सके, उनके कहे पे चल सके। ऐसा विकलांग जो अनीता शर्मा के कहे पे बच्चे होंगे, फुसला ले, बौरा ले, समझे? क्या तुम ऐसे हो जो किसी की सलाह पर चलोगे, सुनोगे, समझोगे? बस इतने को तैयार हो तो तुम्हारी मंद बुद्धि भी काम आ जाएगी, क्योंकि शुरुआत तो मंद बुद्धि ही करेगा। पर उसकी बुद्धि को हम जिज्ञासा कहते हैं, जो अपनी मंद बुद्धि में भी कुछ परिवर्तन चाहता है, अपनी समझ में परिवर्तन को राजी है, ऐसे को हम जिज्ञासु कहते हैं। अर्थात ये समझ गया कि मेरी बुद्धि अधूरी है, मुझे पूर्ण बुद्धि चाहिए, पूर्ण समझ चाहिए। अभी मैं अक्षम हूँ, मुझे शक्तिमान होना है। तो ब्रह्मवेत्ता से बड़ा कोई सर्वशक्तिमान नहीं होता। हाँ, सर्वशक्तिमान है तो ब्रह्मवेत्ता, और पूर्ण शक्तिमान होने का रास्ता है ब्रह्मवेत्ता की वाणी का अनुसरण। बस यदि तुम चाहो कि ब्रह्मवेत्ता मेरे मन की कर दे, मेरे लड़के को बचा दे, पति को बचा दे, ये बचा दे, बुढ़ापा बचा दे, कष्ट से बचा दे, ऐसी यदि सोच है तो तुम अभी पूर्ण गुरु की बात सुनने के लायक नहीं हो।
वो ऐसी समझ देता है जहां सब कुछ ठीक हो जाता है। करता कुछ नहीं, वो इधर का उधर नहीं रखता, कोई परिवर्तन रोकता नहीं। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, तो क्या इस प्रकृति की प्रक्रिया को रोक सकते हैं? और ये अब मैं कई बार के बाद फिर दोहरा रहा हूं, भगवान कृष्ण यदि माया को रोक ही सकते हैं, इस प्रक्रिया को रोक सकते हैं, तो अर्जुन को गीता सुनाने की क्या जरूरत? यदि मैं आपके बुढ़ापे को हाथ रख के रोक सकता हूं, तो आत्मा को समझाने की क्या जरूरत? मैं पूछता हूं, यदि भगवान अर्जुन के इस प्रक्रिया में जो दुखी है उसको रोक सकते हैं, तो गीता की क्या जरूरत? रोक दें। पर वो खुद कहते हैं ये मेरी माया सबको परेशान करती है, माया को मैं नहीं रोक सकता, माया की प्रक्रिया चलेगी, वो मेरे यहाँ भी चल रही है, पर मुझे परेशान नहीं करती, क्योंकि मेरे पास माया से परे की भी समझ है। भगवान कृष्ण के शरीर का परिवर्तन, भगवान कृष्ण के समय पर सब कुछ, वो क्यों चिंतित नहीं है? बस उस समझ का नाम विजडम है, उस समझ का नाम गीता है, उस समझ का नाम भागवत है, उस समझ के देने वाले का नाम व्यास है। और इसीलिए व्यास का चयन होता है, वरण होता है, पूजा होती है कि हमारे व्यास आप हैं, आप हमें बताइए। लोग कुछ बताते हों, लोग हजारों बातें बताते होंगे, हमें तो एक ही मार्ग है इस सद्बुद्धि का, पूर्ण बुद्धि का, जिसमें कुछ गड़बड़ लगता ही नहीं। यह मरना और न मरना एक चीज है। मरना हटा लिया जाए तो न मरना अनुभव ही नहीं होगा। सृष्टि हटा ली जाए तो सत्य है क्या? परिवर्तन हटाया जाए तो अपरिवर्तन क्या है? व्यतिरेक नहीं है तो अन्वय क्या है? और अन्वय नहीं है तो व्यतिरेक क्या है? इसलिए गीता, श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक नहीं, 4 श्लोकों के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का रहस्य बताना है, संपूर्ण सृष्टि का। और कोई भाग्यशाली सुन पाएगा, कोई भाग्यशाली। कान में आवाज तो यहाँ कुत्ता होगा तो भी जाएगी, लाउड स्पीकर लगा है, कान में आवाज क्या मैं रोक सकता हूँ? पर क्या मैं सिर्फ आवाज बांट रहा हूँ? क्या आपके कान में केवल मेरी ध्वनि जाएगी? मैं कुछ कहता हूँ वो भी समझ जाएगी क्या? कान के छेद में ध्वनि का जाना अलग बात है, कान की ध्वनि के सहारे जो कह रहे हैं वो सुनाई दे जाए, उसका नाम श्रोता है। श्रोता। अच्छा, मैं कुत्ते गधे घोड़ों को गाली दे दूं और यहीं बंधे हो तो कोई घोड़ा नाराज होगा मेरे से? क्यों? आवाज नहीं गई। बोलो। आवाज गई कि जो मैंने कहा वो भी उसके दिमाग तक पहुंचा। तो क्या आप समझते हो तुम सब मेरे श्रोता हो? बुरा नहीं मानना, बहुत इसमें कुत्ते हैं, घोड़े हैं, गधे हैं, कान में आवाज जाती है पर जो मैं कह रहा हूं जाता ही नहीं। ये बात आपको आश्चर्य की लगती होगी, मुझे लगता है, खूब मैं समझता हूं कि जो मैं कहता हूं, जो कृष्ण कहते हैं, जो भागवत कहती है, जो उपनिषद कहते हैं, यदि ये बात सचमुच सुनाई दे जाती तो दुनिया में दुख नाम की, चिंता नाम की चीज ही न रह जाती।
राम भगवान के पदार्पण का समय हो जाता है। लक्ष्मण को छोड़ना पड़ता है, लक्ष्मण की मृत्यु होती है। जो आए हैं हमारे तारने के लिए, उनका भी समय आ गया। रामायण उठा लीजिए। अब वो क्यों दुखी नहीं होते? आपने समझा उन्होंने क्या कर लिया जो दुखी नहीं है? भाई का बिछोड़ा रोका, अपना जाना रोक पाए क्या? और सब कुछ गया कि नहीं? पांडव रुके क्या? कृष्ण रुके क्या? भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। एक समय क्या दबदबा चला, फिर भीलों ने गोपियां लूट ली। मुझे नहीं मालूम क्या है, कैसे लूटी, क्या मामला है, पर क्या कर पाए कृष्ण? हाँ, एक ही बात कृष्ण कर पाए अपने लिए और अर्जुन के लिए, वो समझ है। समझ समझ समझ। तुम सोचते हो कोई जादूगर आ जाएगा? आज जादूगरों के मंदिर बनाए जा रहे, चमत्कारियों के मंदिर। मैं कहता हूं समझ से बड़ा जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर प्रवचन आप सबने श्रवण किया। अब राम अवतार जी इस पर प्रकाश डालेंगे। बहुत सुंदर प्रवचन आज गुरुदेव भगवान का, जिसमें गुरुदेव ने इस बात को रेखांकित किया कि ये विकलांगों का बौद्धिक विकास केंद्र है, लेकिन मुझे यहाँ सभी विकलांग नजर आते हैं, मंद बुद्धि नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ बनना चाह रहे हैं। जो अपने आप को किसी कमी से युक्त देख रहा है कि मेरे में ये कमी है, ये पूरी हो जाए किसी तरीके से, मैं हमेशा के लिए बना रहूं, वो मंद बुद्धि है, क्योंकि उसकी समझ पूरी नहीं है। समझ पूरी करने के लिए गुरुदेव भगवान का प्रवचन है। गुरुदेव कहते हैं कि हम आपको बुद्धिमान बनाना चाहते हैं, आपकी विकलांगता दूर करना चाहते हैं। मंद बुद्धि नहीं है, आप ही मंद बुद्धि हो। गुरुदेव कहते हैं कि हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आप मंद बुद्धि हो। सबसे भले विमूढ़ जिन्हीं न व्यापे जगत गति। विमूढ़ सबसे अच्छे कि उनको संसार के दुख व्याप्त नहीं होते। मंद बुद्धि तो सब है, लेकिन इस विकलांगता को दूर उन्हीं की किया जा सकता है जो इस बात को समझ गए हैं कि हम मंद बुद्धि हैं। हमें जरूरत है उस विजडम की, गुरुदेव के ज्ञान की। केवल उन्हीं को इसका लाभ मिल सकता है। नहीं तो क्या होगा, गुरुदेव का प्रवचन तो जानवर भी सुनेंगे, लेकिन जो गुरुदेव कह रहे हैं वो उसे ना समझ सकते हैं, ना जान सकते हैं कि क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि तुम चालाक विकलांग हो। विकलांग तो हो, लेकिन अपनी विकलांगता को छुपा लेते हो। चाह रहे हो बचना, बच पा नहीं रहे हो, तो विकलांग तो हो, लेकिन अपने आप को स्वीकार नहीं करते कि हम विकलांग हैं। अब इस पर एक सुंदर सी अभिव्यक्ति के लिए मैं बहुत अधिक न कहता हुआ सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय गुरु बहन श्रीमती राजरानी जी। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले सतगुरु भगवान जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, और सत्संग से जुड़ी हुई पुण्य आत्माओं को मेरा हृदय से सादर नमन, सादर नमन। सच बात है, हम कितना भाग्यशाली हैं जो इतने आप सभी प्यारों का हमें संग मिला है, इतना आदरणीय, इतना विद्वान। जब उस दिन भी मैं आप सबकी चर्चा सुन रही थी, जब प्रश्न उत्तर चल रहे थे, तो इतना आनंद आ रहा था। मैंने कहा हम कितना भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसा संग प्राप्त हुआ। और गुरुदेव भगवान जी तो हमारे व्यास हैं ही हैं, पूर्ण ब्रह्म। हम बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन आज हमें गुरुदेव जी आज की वाणी में क्या कह रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, माता पिता
कहते हैं ना अपने बच्चे को पूर्ण देखना चाहते हैं। वो कहते हैं हमारे से भी बढ़कर बढ़कर हो। ऐसे हमारे गुरुदेव भगवान भी वो कहते हैं भी रोज देखो हम सत्संग सुनते हैं, रोज सुनते हैं। हम इतना भाग्यशाली हैं जो हम ब्रह्म ज्ञान की क्लास में बैठे हैं। कहते हैं सत्संग तो सब कोई सुन रहे हैं, है ना, लेकिन हम तो वास्तव में मतलब ब्रह्म ज्ञान की क्लास में बैठे हैं। बहुत ही भाग्यशाली हैं। जैसे गुरुदेव भगवान कहते हैं ना, मुक्ति की इच्छा भी भाग्यशाली करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, माता पिता का बच्चा कितना भी, है ना, ऊंचा चढ़ जाए फिर भी माता पिता को तसल्ली नहीं होती। कहते हैं अभी और ऊंचाई पर। ऐसे हमारे गुरुदेव भगवान भी वो चाहते हैं जैसे पूर्ण मैं हूँ ऐसे सभी जो है पूर्ण बन जाएं, है ना। तो मतलब गुरुदेव जी का प्रयास बस यही रहता है। वो बार बार हमें कह रहे हैं तुम मतलब नित्य मुक्त स्वरूप हो। कहते हैं ना, मुक्ति की प्रशंसा किसके लिए है? कम बुद्धि वालों के लिए। सच बात है। हम गुरुदेव कहते हैं मैं हंसी नहीं कर रहा हूँ, वास्तव में मतलब हमें वास्तव में ये हमारी अधूरी समझ है। और गुरुदेव कहते तुम विकलांग हो। मतलब कहते हैं मुझे, मतलब गुरुदेव कहते हैं मेरी कसौटी से कस के देखो। मतलब सच बात है। हम अपने आप को कहते हैं हम भक्ति करते हैं, हमारी कसौटी कुछ अलग होती है। हम तो कहते हैं हम तो बस भक्त बन गए, हम तो इतना, हमें तो ब्रह्म ज्ञान हो गया। खाली सुनने से थोड़ी ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। लेकिन वही है, हर समय उस स्थिति में रहना, है ना। जैसे कहते कि सच बात है कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम नित्य स्वरूप हो, लेकिन फिर भी तुम मुक्ति की इच्छा करते हो। भाई अगर हम बंधन में हैं तभी तो मुक्ति की इच्छा करते हैं। तो मतलब जब तक हम अपने इस देह को मैं माने हुए हैं, बंधन क्या है? यही शरीर तो बंधन है। तो हम जब तक इस देह को मैं माने हुए हैं, सबसे बड़ा बंधन यही है। और हम कहते हैं इसी का कहते हैं मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। लेकिन हम मुक्त स्वरूप तो पहले से हम भूल चुके हैं। जैसे कहते हैं किसी के गले में एक चेन पड़ी है और लॉकेट वाली, लेकिन उसका लॉकेट जो है मतलब जैसे पीछे चला जाता है तो वो शोर मचाता है, हाय मेरा लॉकेट खो गया है, मेरा लॉकेट खो गया। तो सच बात है, हम हैं तो नित्य मुक्त स्वरूप, लेकिन हम संसार में आके ना इतना माया में फंस गए हैं। और हम बार बार कहते हैं कि मैं तो जीव हूँ, मैं बंदा हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ। तो हम अपने आप को, सच बात है, बंधन में मानते हैं, तभी हम मुक्ति की इच्छा भी करते हैं। गुरुदेव कहते हैं करना भी क्या है। मतलब हम जब तक मतलब हम उस चीज को नहीं समझे हैं, है ना, तब तक तो हम उसको पाना चाहते हैं। गुरुदेव भगवान जी क्या कह रहे थे? जब तक तुम पाना चाह रहे हो, है ना, तो कुछ बचाना चाह रहे हो। तो मतलब इसका मतलब अधूरा पानी तो है। मतलब क्या नहीं पाया हमने? मतलब हम है ही वही वही अपने आप को भूल गए हैं। लेकिन गुरुदेव भगवान जी नित्य हमारे को ब्रह्म ज्ञान सुना सुना के बार बार पक्का कर रहे हैं, बार बार पक्का कर रहे हैं। पूर्ण, गुरुदेव भगवान जी कहते हैं मैं तुम्हें पूर्ण समझ देना चाह रहा हूँ, है ना। पूर्ण की समझ भी पूर्ण है। जैसे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, मृत्यु भी मैं हूँ, अमृत भी मैं हूँ, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, मतलब कि कितना मतलब शरीर तो हमारा देखो नाशी है, शरीर का नाश तो होगा, लेकिन जो हम हैं वास्तव में उसका तो नाश कभी होता ही नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही समझ दे रहे हैं। जो गुरुदेव भगवान जी ने मिट्टी और घड़े का भी एग्जाम, मिट्टी कौन और घड़ा कौन। मिट्टी मतलब घड़ा जब तक अपने को अलग मानता है तब तक दुखी होता है। जब वो घड़ा मिट्टी मतलब कहते हैं ना अपने को मिट्टी मान लेता है तो फिर वो उसका तो नाश होता ही नहीं है। लेकिन क्या कह रहे हैं भगवान जी, कहते हैं सृष्टि का कर्ता भी मैं हूँ, सृष्टि को रचाने वाला भी मैं हूँ। तो मतलब भगवान कर्ता भी हैं, लेकिन वो अपने को कर्ता मतलब किस रूप में कह रहे हैं? हम तो मतलब घर बनाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, हम भी अपने को कर्ता मानते हैं। हमारा छोटा सा परिवार है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं मैं पूरी सृष्टि का रचयिता हूँ, पूरी सृष्टि मैंने बनाई है। तो लेकिन फिर भी बना के भी अपना वो चिंता मुक्त है ना, हर समय प्रसन्न चित्त हैं। लेकिन हम जो मतलब अपने अपना अहंकार करते हैं, जो मैं करते हैं कि मैंने जो घर बनाया, मैं धनवान, मैं रूपवान, मतलब हमारे को उसका अहंकार होता है, उसका कर्तापना होता है, तभी हम हर समय भारी भारी भी रहते हैं।
हर समय में चिंता भी होती है। कहते हैं हम सत्संग सुनते हैं, लेकिन हम सत्संग किस लिए सुन रहे हैं? गुरुदेव भगवान जी ऐसे हमें बता रहे थे कि हम चाहते हैं मेरा घर परिवार सुखी रहे, मेरे घर वालों को कुछ ना हो, और गुरुदेव भगवान कोई ऐसी जादू की छड़ी हमारे पे घुमा दें, बस मेरे सिर पे हाथ रख दें और मेरे को मुक्ति मिल जाए और मेरे बच्चे, मेरा घर परिवार सब सुखी हो जाए। लेकिन ऐसा तो गुरुदेव भगवान जी का ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या कहते हैं गुरुदेव भगवान? देखो, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण भी अगर चाहते तो अर्जुन को एकदम मुक्त कर सकते थे ना, है ना, लेकिन उन्होंने गीता ज्ञान दिया, है ना। ज्ञान, कहते हैं बिना गुरु ज्ञान जीवन को बिताना बहुत मुश्किल है। जब तक हमें गुरु का ज्ञान नहीं मिलता तब तक हम जीवन को, सच बात है, सही ढंग से जी भी नहीं सकते। क्योंकि गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, जो हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, तो मतलब गुरुदेव भगवान कहते हैं हम तुम्हें समझ दे रहे हैं, हम तुम्हारे दुख सुख कम नहीं कर पाएंगे, बल्कि दुख सुख में सम रहने की समझ दे रहे हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के पास स्थित प्रज्ञ, है ना, ब्रह्म ज्ञानी, जो उनके पास समझ थी, कहते हैं विजडम, बुद्धिमता, कहते हैं वही पूर्ण समझ हम तुम्हें देना चाह रहे हैं। लेकिन कहते हैं लेगा कौन, है ना, कहते कोई भाग्यशाली। गुरुदेव भगवान जी कह रहे थे ना, मैं अपनी आवाज थोड़ी बांट रहा हूँ, मैं लाउड स्पीकर लगाओ मेरी आवाज मतलब सब सुन रहे, गधे घोड़े भी सुन रहे हैं, लेकिन वो समझ थोड़ी रहे हैं, है ना। समझेगा कौन? जिनके अंदर बुद्धि होगी वास्तव में, है ना। तो गुरुदेव भगवान जी ने हमें समझ दी है, तो हमें समझा भी रहे हैं, लेकिन हम अभी पूर्णतया उसमें टिक नहीं रहे। समझ भी आ रही है, हम बोल भी रहे हैं, है ना, लेकिन उसमें टिक नहीं पा रहे। उसके लिए बार बार प्रयास गुरुदेव भगवान जी का है और हमने भी करना है। देखो, भगवान श्री कृष्ण जी के पास भी बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आई, बहुत सारी, है ना। तो मतलब अगर राधा जी भी ऐसे बोल रहे थे, जब वो बोलती है ना कि जब भगवान जी को भोग लगा रही हैं, है ना, तो मतलब जैसे कहते हैं ना, हम हनुमान चालीसा जी का पाठ करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, हम खाली मुख से कह देते हैं, है ना, तो मतलब जैसे उसके क्षमा याचना भी करते हैं, मंत्रहीनम क्रियाहीनम। तो भगवान जी उन्हें भी समझा रहे हैं, खाली मुख से नहीं बोलना है, बल्कि वैसा एक हमारी आदत बन जाती है कि हमने मतलब रोटी खाना है ये बोलना है, जब कुछ ऐसा हो जाए हमने ये बोलना है, लेकिन हमारे को वैसा एहसास भी हो कि वास्तव में हम ऐसा कह रहे हैं, है ना। तो मतलब जैसे गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि जो हम तुम्हें समझा रहे हैं तुम उसको समझो, है ना। कहते हैं मैं कुत्ते को गाली दूं क्या, मतलब वो नाराज होगा क्या? लेकिन हम इंसान तो ऐसे है ना, हम अपने को मैं माने, सच माने हुए हैं कि मैं ये हूँ, है ना। तो गुरुदेव भगवान जी मुझे गाली दे रहे हैं या मुझे मंद बुद्धि वाला कह रहे हैं तो हमें दुख लगता है। लेकिन अगर हम जिज्ञासु हैं तो हमें मतलब गुरुदेव भगवान जी ऐसा कह रहे हैं तो हमें ये लगता है गुरुदेव भगवान जी की नजर मुझ पर है, वो मुझे तराशना चाह रहे हैं। तो मतलब बहुत बड़ी कृपा है उनकी मुझ पर, है ना। कोई वैसे कोई कहते तुम मंद बुद्धि हो, तुम विकलांग हो, कह रहे थे ना, जो विकलांग होते हैं बाहर से, जिनका एक शरीर का अंग मतलब नहीं होता सही, तो तुम क्या कहते हो, अरे ये विकल, कहते हो उनको बेचारा भी कहते हो, उनपे तरस भी खाते हो। लेकिन तुम ऐसे विकलांग हो ना, तुम अपने को विकलांग मानते भी नहीं हो। मतलब जैसे वो चाहते हैं ना, मतलब मैं जैसे जिसकी मतलब कान में कोई दिक्कत होती है तो वो क्या कहते हैं कि वो सुनना तो चाहते हैं पर सुन नहीं पा रहे, है ना। कोई पैर से चल नहीं पा रहा, उसका मन तो कहता है मैं चलूं, लेकिन चल नहीं पा रहा है। तो ऐसे ही हम भी तो ऐसे हैं। कहते क्या तुम किसी से सलाह लेना नहीं चाहोगे क्या, है, किसी से सहायता नहीं चाहोगे क्या? तो मतलब कहते तुम्हें मतलब मैं लुट ना जाऊं, जो मेरे पास है वो बना रहे, है ना, मैं कुछ पा लूं, मतलब तुम्हें कितना चिंताएं लगी रहती हैं। कहते जब तक ऐसा है तो मतलब अभी तो बहुत दूरी है ना, अभी वो पूरी समझ नहीं है ना हमारे पास, है ना। तो मतलब जब हमें वो पूरी समझ मिल जाती है तब हमारा जीवन एक अलग ही होता है, हमारे को कोई चिंता फिक्र नहीं। जो अभी दीदी जी ने भजन भी बोला था, तो संत तो हर हाल में खुशहाल रहते हैं, उनके चेहरे पे हमेशा लाली रहती है, उनकी चाल भी अलग होती है। तो सच बात है। तो गुरुदेव भगवान जी कितना हम पे कृपाएं कर रहे हैं, कितना कृपाएं कर रहे हैं, बार बार कहते हैं मैं
पूर्ण हूँ, है ना। कहते हैं मेरे पास पूर्ण समझ है, मैं पूर्ण तुम्हें भी पूर्ण बनाना चाहता हूँ, वही समझ देना चाहता हूँ जो तुम भी मतलब अपने आप को जानो। जैसे कहते हैं ना सत्य असत्य उससे परे भी मैं हूँ, है ना। वो हमें भी समझ दे रहे हैं कि तुम अपने को जानो, तुम भी वही हो, तुम भी वही हो। लेकिन हम फिर जब कहते हैं ना ये माया जब आ जाती है ना बीच में, माया का पर्दा आ जाता है जब हमारे बीच में, तो फिर हम मतलब परेशान हो जाते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के पास माया नहीं है क्या? कहते हैं वो चाहते तो एकदम अर्जुन के सिर पे हाथ रख देते, उसे दुख से मुक्त कर देते, लेकिन उन्होंने ज्ञान सुनाया। ऐसे गुरुदेव भगवान कहते हैं मतलब क्या नहीं कर सकते वो, लेकिन वो जब मनुष्य का चोला लेके आते हैं तो वो भी मतलब फिर हमें समझाते भी हैं। वो कहते हैं देखो मैं भी आया हूँ ना मनुष्य चोले में, मैं भी सहन कर रहा हूँ, है ना। मैं भी मतलब देखो हर परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में प्रसन्न रहता हूँ, यही समझ तुम्हें देना चाह रहा हूँ। जब हमें ये समझ आ जाती है ना तो हमारा जीवन भी एक संगीत बन जाता है, तो उसको हम एक बड़े प्यार से जीते हैं। जीवन भी हमारा एक संगीत, एक खुशहाल, कहते हैं कोई खुशहाल रहना हमसे सीख लो, ये गुरुदेव भगवान हमें सिखाते हैं। तो कितना प्यारी प्यारी हमें बातें बता रहे हैं कि बता रहे थे ना कि माया, है ना, कोई गुरुदेव भगवान मैं भी अगर चाहूं ना तो मतलब कि तुम कहो कि भाई मेरे सिर पे हाथ रख दो, कंधे पे हाथ रख दो, है ना, या मेरे बच्चों को ठीक कर दो। मतलब हम सत्संग भी इसलिए सुनते हैं कि भाई हमारे बच्चे भी ना जाएं, हमारा धन भी ना जाए। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे सिर पे हाथ रख दूं, बस तुम ठीक हो जाओ। जैसे चिड़िया का भी एग्जाम्पल दिया कि चिड़िया मतलब बता रहे थे ना दीवार में उसने घोंसला बनाया तो सांप जो है उसके अंडे खा रहा था, तो कितना जोर जोर से चिल्ला रही है ना। तो मतलब वो असमर्थ है ना, तो कुछ नहीं कर पाए। हम भी, हमें जबकि पता है जो आया है सो जाएगा, है ना, तो ये सब प्रभु के हाथ में है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। तो कहते हैं ना अब राम जी का भी बता रहे हैं, कहते हैं उनका भी पदार्पण हुआ, लक्ष्मण जी का भी हुआ, लेकिन वो हर स्थिति में जो है ना प्रसन्न रहते हैं, है ना। उनको मतलब ये वो कहते हैं मतलब शरीर का ही नाश है, मेरा तो कभी नाश होता नहीं है, उन्हें तो कोई भय है ही नहीं। तो गुरुदेव भगवान जी हमारे को सब भयों से, चिंताओं से, हर चीज से मुक्त करना चाह रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं, जो चतुश्लोकी भागवत, कहते हैं मैं तुम्हें वो नहीं बल्कि मैं उपनिषदों का तुम्हें सारा सार बता रहा हूँ, सृष्टि का मतलब रहस्य बता रहा हूँ कि सृष्टि क्या है ना, तुम कौन हो, ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है ना। हमारे को बार बार गुरुदेव भगवान यही समझाना चाह रहे हैं। तो मतलब हमारा को बार बार कहते हैं ना यही प्रयास करना है। जब भी हम भूल जाएं, कह रहे थे ना मन, मन को अमन, उस दिन सारी हमारी चर्चा चल रही थी, मन को अमन करना, मन को लय करना, है ना। तो मतलब सच बात है कोई एक क्षण ऐसा आता है जो हमारा मन जो है मतलब उसमें लीन हो जाता है, अमन हो जाता है। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कोई जो है पूरा दिन 24 घंटे अपने मन को रख सकता है क्या, या कोई मन के बिना रह सकता है क्या? मतलब परमात्मा ने जो भी बनाया है ना, जैसे कहते हैं एक पहलवान होता है ना, उसको जोड़ीदार बराबर का ना मिले ना, उसको जो कहते हैं आनंद ही नहीं आता। वो कहते हैं मेरे को जो मतलब कमजोर सा है उसके साथ मैं लड़ाई करूंगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो भगवान ने भी हमारे बीच में ऐसी माया भेज दी है, ये मन बुद्धि कितना सारी चीजें हमारे पास। तो अगर हम ये चीजें परमात्मा अगर ना बनाते तो हम सारा दिन क्या करते, है ना, तो हम तो अहंकारी ही बन जाते। लेकिन भगवान ने कितनी सारी ये चीजें बना दी हैं, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है ना। मैं कहती हूँ प्रभु आप कितना प्यारे हो, क्या मतलब हम क्या करते सारा दिन, है ना, नहीं तो हमें अहंकार भी आ जाता। अब देखो हम सत्संग में सुनते सुनते भी हमारा मन भी कई बार चल जाता है। जैसे कहते हैं ना समुद्र की शोभा लहरों से है, अगर लहरें ना उठे तो समुद्र की शोभा भी नहीं है। तो ये विकार ना आए, ये वृत्तियां ना उठे, तो मतलब हम किससे फिर वो करते रहेंगे, हमें पता भी कैसे चलेगा। ये विपरीत परिस्थितियां आती हैं तभी हमें पता चलता है कहाँ हमारे अंदर क्रोध है, कहाँ लोभ है, कहाँ मोह है ना। तो मतलब ये भी एक अच्छा लगता है जैसे मतलब, लेकिन फिर भी जब उस चीज को समझ जाते हैं ना तो ये फिर हमें एक शस्त्रों की तरह हमें यूज करते हैं। जहाँ जरूरत पड़ती है वहां हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मतलब कभी क्रोध का कारण आया,
मतलब मन ने मतलब हमारी गलती की तो इस क्रोध रूपी शस्त्र का प्रयोग भी इस मन को हम सुधारने में करते हैं, है ना। तो मतलब भगवान ने जो भी बनाया है ना तो बहुत ही अच्छा बनाया है। तो एक गुरुदेव भगवान भजन गाते थे, साची कहूँ बिन आपे के जाने, होगा नहीं रे उद्धार प्राणी। कहते कहाँ से तू आया कहाँ तू जाए, भी हर टाइम अपने अंदर ये विचार करते रहे, ये विचार चलते रहे। मतलब सच बात है, ये अपनी कहते हैं ना माइंड की भी एक्सरसाइज होती है। और लेकिन अब जो हम सत्संग सुन के ना इस माइंड में जो हम सेव कर लेते हैं, अब देखो मतलब सेव हो जाता है कि हम गुरुदेव भगवान ने कहा है ना तू मुक्त स्वरूप है, तो मैंने अपने आप को मुक्त स्वरूप मानना है। लेकिन जब बीच में वही माया का आवरण आ जाता है तो फिर हम अपने आप को अलग मानते हैं। तो सच बात है, गुरुदेव भगवान की हम हमारे पर असीम कृपा है, असीम कृपा है, जो हमारे को इतना इतना आनंद दे रहे हैं ना, बहुत ही आनंद दे रहे हैं। और कितना हमें अच्छी समझ दे रहे हैं। देखो गुरुदेव भगवान जी की वाणी कितना हम लिख भी रहे हैं, है ना, उसको पढ़ के सुना भी दें, मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है। हमने ज्ञान जो है ना वास्तव में अपने को समझाना है। जैसे गुरुदेव भगवान कह रहे थे ना, तुम बच्चों को समझते हो, ये मंद बुद्धि है, लेकिन तुम सच बात है विकलांगों को भी ऐसे समझते हो, लेकिन तुम अपने को समझाओ। इस समझ की जरूरत हमारे अपने को है ना। तो हमारे बीच में बहुत प्यारे प्यारे बहुत वरिष्ठ महानुभाव विद्वान बैठे हैं, है ना। तो मतलब मेरे को तो खैर समझ कुछ है नहीं, पर जो गुरुदेव कृपा करते हैं, जो थोड़ा बहुत मुझे समझ आता है, उल्टा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ, मुझे आप थोड़ा सा बता दिया करें, मुझे समझ नहीं आता। तो जो गुरुदेव बाकी कृपा करते हैं, और हमारे सुदर्शन दीदी जी हैं, वो भी कैसे सार शब्द बोल देते हैं, इतना बड़ा होता है सार शब्द में हमारे आगे परोस के रख देते हैं। मतलब किस किस का नाम लूं, सारे ही जैसे प्रभु ने हमारे बीच में अनमोल हीरे रखे हैं। हार के देखो, जो हमारे राम अवतार गुप्ता जी हैं, इनका भी, इनकी वाणी भी ऐसे इतना प्यारी, इतना मधुर, और इतना मतलब सहन शक्ति इतना दे, मतलब हर किस किस का नाम लूं। मैं कहती हूँ परमात्मा ने हमारे बीच में नाम भी ऐसे ऐसे भेजे हैं, है ना। हमारे आदरणीय अवधेश कुमार मिश्रा जी, नाम भी राम अवतार, कितना प्यारे प्यारे अपने ही नाम दे के प्रभु ने इतना प्यारे प्यारे हमारे बीच में, हमारे को ऐसे प्यारों का, इतना विद्वानों का, है ना, संग मिला है। मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है ना। तो किस दिन सच बात है गुरुदेव की कृपा असीम हो जाएगी, हो भी रही है। जितना भी शुक्राना करें थोड़ा है। शुक्र है उनकी नजर हम पर पड़ गई है ना। तो कहते हैं खुद ही वो तराश रहे हैं, तराश लेंगे, है ना। तो मतलब थोड़े में मुझे कुछ कहना नहीं आता, पर इतना कह के बोलो गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान ने तो बहुत सारा कुछ बोला है। तो मतलब कह रहे थे ना, कीड़े मकोड़े इत्यादि जो भी हैं, मतलब वो उनके पास आवाज तो जाती है, पर वो समझ थोड़ी सकते हैं उन चीजों को। लेकिन हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, जो हम गुरुदेव की बात को समझ तो रहे हैं। गुरुदेव भगवान जी बार बार कहते हैं, मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे तुम ऐसे लगते हो। और जो मतलब कहते हैं ना, जो मूर्तम है ना, वो उन्हें तो पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कहते हैं अधूरे ही ज्यादा मतलब खतरनाक होते हैं, पूर्ण तो पूर्ण है ही, वो तो पूर्ण है ही है ना। जो बिल्कुल नहीं जानते वो भी अलग है, लेकिन जो हम जैसे अधूरे हैं, कहते हैं वो ज्यादा ही मतलब दिक्कत में रहते हैं। लेकिन फिर भी गुरुदेव ने हमें बिठा लिया है इस क्लास में, तो एक दिन हमें वो मंजिल पर भी बिठा देंगे, ले जाएंगे जरूर, वहीं पहुंचा देंगे, इतना विश्वास है। तो कहते हैं ना, भगवान को पाने के अनेकों तरीके हैं। कहते हैं ना, यही सब संत कहते हैं, यही हर ग्रंथ कहते हैं, ना जाने कौन से गुण पर दयालु रीझ जाते हैं, है ना। कोई भक्ति के माध्यम से, कोई ज्ञान के माध्यम से, है ना, कोई ध्यान के माध्यम से, हर कोई लगा हुआ है इस रास्ते पर। तो प्रभु तो सबके भावों को जानते हैं। तो बता रहे थे ना कि भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही वही बाण। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझ, मतलब वो कहते हैं कि समझ दे रहे हैं, हमें भी दे रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दी, गुरुदेव भगवान हमें भी दे रहे हैं।
तो वो कह रहे हैं आज तुम कहते हो कोई जादू हो जाए, और कहते हैं आजकल जादूगरों के जो है मंदिर बन रहे हैं, लेकिन हमारे तो गुरुदेव भगवान ऐसे जादूगर हैं, उन्होंने तो हमारे दिल पर ऐसा जादू चला दिया है ना, हमें उनके बिना वाकई चैन नहीं आता। कहते हैं ना प्यार में, प्रेम में जो है ना, हमारे को सब कुछ भूल जाता है, हमारे को लोक लिहाज भी, भय भी, है ना, सब कुछ हमारा मतलब छूट जाता है जब गुरुदेव भगवान जी से प्रेम हो जाता है ना। तो सच बात है, जो हम ज्ञान से भी नहीं कर पाते, वो प्रेम में सहसा ही हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है, उसमें कुछ मतलब कुछ सोचना भी नहीं पड़ता, करना भी नहीं पड़ता, पर सहज ही हो जाता है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सबसे बड़ा है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण सर्वांग है, सर्वगुण संपन्न है, ऐसे हमारे गुरुदेव भगवान भी हमारे व्यास हैं, ओम पूर्ण है, और वो हमें पूर्ण समझ दे रहे हैं, हमें पूर्ण बनाना चाह रहे हैं, और वो बनाएंगे भी जरूर। मतलब सच बात है, बनाना भी क्या है, वो तो कहते तुम वही हो, वही हो, बस मान लो तुम वही हो। बस हम मतलब मानने में कमी कर देते हैं, तो अधूरे रह जाते हैं। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की की जय। जय। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दीदी, यहाँ कोई विशेष नहीं है। नहीं, हम आप सब सब बहुत अच्छे हैं, सच बात है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ। मुझे कुछ नहीं आता, जब मैं आपकी वार्ता सुनती हूँ ना, मुझे इतना आनंद आता है ना, बहुत आनंद आता है। दीदी जी बोलते हैं, इतना सार बोलते हैं, मुझे शब्द नहीं आते, पर जो मेरी भगवान ने जो भी बुद्धि दिया, उन्हीं की दी हुई है, जो समझ है, जो समझा रहे हैं, उन्हीं की कृपा है। आपने भी तो बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी है दीदी, ऐसी बात नहीं है। जय गुरुदेव की जय। वाणी को पूरा समझा है, ध्यान से सुना है और उसको सरल करके समझाया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर अभिव्यक्ति के लिए। और जैसा कि अभी समय की सीमा भी शिखर को स्पर्श कर चुकी है, मेरा अनुरोध है परम आदरणीय स्वामी आनंद स्वरूप जी से इस सुंदर प्रवचन पर सार रूप में जरूर कुछ ना कुछ कहें, और फिर आज के सुंदर सत्संग कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करें। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि विश्राम जिस समय दिया जाए, सभी लोग अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करें और दोनों हाथ उठाकर गुरुदेव भगवान की जय अवश्य बोलें। जय गुरुदेव जी बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। की जय। सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को अपने हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि अभी आज के प्रवचन में और राज बहन ने अपने मनोभाव से जो क्रोध जो अभिव्यक्ति दी है, सचमुच ये शब्द कह शब्दों का अभाव चाहे लगता हो इन्हें, लेकिन वाणी जो अंदर अंदर जो भरा हुआ है, उसको वो अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि क्या इनके अंदर क्या चल रहा है। गुरुदेव भगवान ने आज के प्रवचन में मूल रूप से जो कहा कि हम मुक्ति की इच्छा भी एक इच्छा है, नित्य मुक्त को मुक्ति की इच्छा से भी मुक्त होना है। और क्योंकि नित्य मुक्त हूँ, जब तक यह नित्य मुक्ति की कामना है, तब तक हम अपने आप में अधूरे हैं, अनगढ़े हैं और अधूरे हैं। लेकिन हाँ, मुक्ति की इच्छा होना भी बहुत सौभाग्यशालीता है कि कोई मुक्त होना चाहता है। जो चाहता है फिर वो हो जाता है, जो है वो तो हो ही जाएगा, क्योंकि जो पहले से ही मुक्त है उसको मुक्त की चाहना करनी है। चाहते चाहते, धीरे धीरे, सुनते सुनते, गुरुदेव की वाणी का मंथन करते हुए, धीरे धीरे करके निश्चित रूप से वो सब स्वयं अपने आप में घटित होना शुरू हो जाता है। और जब घटित होता है ना, तो ऐसा आनंद आता है, क्या बताएं। उस आनंद की क्या परिभाषा है, क्या शब्दावली है। कोई शब्द नहीं मिलता जो आनंद को प्रकट करके आनंद को अभिभूत कर सके। तो आज के इस प्रवचन के माध्यम से गुरुदेव भगवान ने यही कहा कि हमारे अंदर जो विकलांगता है, जो हम अपने आप को ये समझते हैं कि हमें चाहिए, किसी से सहायता चाहिए, अपेक्षा करके हम बैठे हैं, तो निरपेक्ष होना है। हमें निरपेक्ष होकर, बिना किसी अपेक्षा के, अपने अंदर भीतर ऐसी रचना करनी है। अभी बहन कह रही थी कि गुरुदेव हमें तार देंगे। गुरुदेव हमें तारेंगे नहीं, तारने का तो काम हमें स्वयं करना है।
करने के लिए तो हमें एफर्ट अपनी तरफ से करनी है। गुरुदेव हमारी सहायता करेंगे, हमारी बाह पकड़ेंगे, लेकिन चलना तो हमें पड़ेगा। हाथ तो पकड़ लिया, पर चलने की ताकत हमें अपनी खुद जुटानी पड़ेगी। उनकी ताकत से हम खड़े तो हो सकते हैं, पर चलने की ताकत हमें निश्चित रूप से, गुरुदेव खुद कहते हैं कि मेरे प्रवचन सुनकर तुम प्रभावित होते हो, इसमें तो कोई शंका ही नहीं, लेकिन तुम स्वयं अगर एफर्ट करोगे, खुद अभ्यास करोगे, तब ही अपने ही अभ्यास से, अपने ही जो बार बार जो वृत्तियां बनती हैं, उन वृत्तियों को देखते हुए और अपनी विकलांगता का अनुभव करते हुए, विकलांगता हमें लगे तो कि हम विकलांग हैं, तभी हम कोई ट्रीटमेंट करेंगे। बिना विकलांगता के, बिना रोग के हॉस्पिटल जाना तो कोई जाता नहीं। और हम सब रोगी हैं, और हमारे गुरुदेव भगवान ऐसे वैद्य हैं जिनमें सर्वगुण संपन्न है, उनमें कोई कमी नहीं है। वो जो दवाई देते हैं खानी तो हमें पड़ेगी। अच्छे डॉक्टर, अच्छे से अच्छे डॉक्टर की दवाई को खाना तो हमें स्वयं पड़ेगा ना। बिना खाए तो दवाई का असर होगा नहीं। तो राज बहन जी, हम यही लगता है कि हम सुनते तो हैं, बहरे हैं। हम बहरे हैं, हम सुनते नहीं है। सुने हुए को गुनते नहीं है, इसलिए हम बहरे हैं। जब सुना हुआ गुना हुआ हो जाएगा, और गुना हुआ सचमुच निध्यासन से हमारी चेतना का अंश बन जाएगा, तो निश्चित रूप से जो अभिव्यक्ति, जो हमारे भीतर जो घटना घटित होगी, उस घटना की, वो घटना ऐसी सुंदर होगी, तो बार बार इस जीवन का आनंद देने लगेगी, जीने का आनंद मिलने लगेगा। ये सचमुच ये जो मनुष्य शरीर मिला है, केवल और केवल ये शरीर संसारिक लोक प्रकृति के आधार पर चलने वाला नहीं, अलौकिक है, ये अलौकिक है। इसके अंदर अतीन्द्रिय सुख है। इंद्रिय सुख तो है ही, पर अतीन्द्रिय सुख ऐसा है जो एक बार मिल जाए तो फिर जाता नहीं। बस क्योंकि एक शब्द याद आ रहे थे, ना कुछ हुआ है, ना कुछ हो रहा है, केवल होने का एहसास हो रहा है। कुछ नहीं हुआ, कुछ हो भी नहीं सकता, केवल हमें एहसास हो रहा है, और एहसास जो है वो झूठा है। तो कुछ नहीं हो रहा, सब जिसमें कुछ होता है वो हम है ही नहीं। जिसमें जिसमें जो हो रहा है वो सत्य नहीं है, और जिसमें कुछ नहीं होता मैं वो हूँ। ऐसी ऐसी अभिव्यक्ति, ऐसी हमारी चेष्टा, ऐसा हमारा पकड़ बुद्धि की बने, ऐसे गुरुदेव भगवान हमें इतना निपुण बनाना चाहते हैं, निपुण करना चाहते हैं। तो सचमुच हम भी अगर थोड़ा सा निर्णय कर लें, जिज्ञासु हो जाए, और दृढ़ता से निष्ठावान हो जाए, श्रद्धावान हो जाए, तो ये बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। निश्चय इसमें थोड़े ही समय में, क्योंकि दूरी नहीं और देरी भी नहीं, दूरी भी नहीं और देरी भी नहीं है, इसलिए केवल हमारी निष्ठा में अभाव है, और हमारी विकलांगता है, हमारे अंदर अधूरापन है। उस अधूरेपन को हम कैसे दूर करें, ये हम व्यक्तिगत रूप से अलग अलग तरीकों से हम कर सकते हैं। कोई ध्यान के माध्यम से है, कोई ज्ञान के माध्यम से है, कोई विज्ञान के माध्यम से है। बड़े सारे साधन है, इन साधनों में से किसी साधन का नित्य अभ्यास करने की, सुनना भी अभ्यास है, सुन रहे हैं ये भी अभ्यास है। जैसे कही थी कि बहुत अच्छा लगता है, सचमुच बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है जब 8 बजने वाले होते हैं तो सारे काम छोड़ दो, इसी 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 को सुनना शुरू करो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी आप लोग भी निश्चित रूप से लगातार जुड़ते ही हैं, तो मन भाव बनता है कि 8 बजे में आज सत्संग छूटना नहीं चाहिए। तो इसी के साथ समय की धारा बहुत आगे बह गई, और मैं क्षमा चाहूंगा, और आज के इस कार्यक्रम को यहाँ समापन करने की जो है घोषणा हुई है, मैं उसकी ओर आगे बढ़ता हूँ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ना कश्चित् दुख भाग। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय जय दोनों हाथ उठाकर गुरुदेव भगवान की की जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण नमो नारायण नारायण, नमो नमो नारायण नमो नारायण। बहुत सुंदर। धन्यवाद, सबका धन्यवाद, सबको प्रणाम। प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे गुरुदेव की कृपा मेरे तन मन समाई है।
बुझी थी ज्योत जीवन की मेरे सदगुरु ने जगाई है।